सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। खबरदार, जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। अरे समझा के नहीं? हाँ के ना, कुछ तो बोल। पापा आपने तो कहा सामने मत बोल। अरे लेकिन ऐसे मुंडी हिला के तुम ऐसे हाँ ना बोल सकता है ना, कुछ तो। अभी ये हाँ किसके लिए था? अभी मैं जो बोला था उसके लिए कि पहले जो बोला था उसके लिए? दोनों के लिए। अमूल टप्पू की शिकायत नहीं आएगी, है ना दीका? हाँ मम्मी, पापा, दादाजी, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि कॉलेज में से मेरी छोटी सी भी शिकायत नहीं आएगी। हाँ, टप्पू की कॉलेज में से कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना बाबा? जितिया, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। उसने कहा कि शिकायत नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना टप्पूड़ा? हाँ दादाजी, प्रॉमिस नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ले इस बात पे ये 1000 रुपया और एक रुपया समझ के ध्यान से खर्चा करना बेटा, और सब हिसाब रखना। यस यस पापा, थैंक यू पापा। बाय मम्मी, बाय दादाजी। अरे 1 मिनट रुक बेटा, बहू मैं मंदिर जाकर आता। जी बापूजी। चल टप्पूड़ा। और हाँ भाई जितिया, तुझे दुकान नहीं जाना? मुझे है? क्या बाकी है? नाश्ता, मेरा चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं दया से पूछ रहा था कि अगर वो चाय नाश्ता देती है तो करके जाता हूँ, वरना ऐसे ही चला जाता हूँ दुकान। नहीं, चाय नाश्ता तैयार ही है, बैठिए आप। हाँ, चाय नाश्ता करके जा। चल बेटा, चल। ओके बाबूजी। क्या आप भी बापूजी के सामने ये बाकी बोल रहे हैं? हाँ तो बाकी तो है ना कि फिर नहीं हो। सोनू आटोप लवकर, कॉलेज में लेट हो जाएगा ना तो पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। ओहो आले बाबा, बैग रेडी कर रही थी। मैंने कितनी बार बोला है कि टाइम टेबल के हिसाब से रात को ही दफ्तर भर दिया करो। व्हाट इज दफ्तर बाबा? अब मैं स्कूल में नहीं हूँ कि सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, नोटबुक और वर्कबुक से भरी बैग लेके जाऊँ। आई एम इन कॉलेज नाउ। I know you're in college now, लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाई होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में तुम टप्पू सेना के साथ कैंटीन में बैठ के टाइम पास तो नहीं करती ना? ऑफ कोर्स टाइम पास करती हूँ बाबा। मतलब जब लेक्चर फ्री होता है तभी। हाँ, वैसे पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? सुपर्ब, कोई टेंशन नहीं है। गुड। पर एक्चुअली एक छोटा सा टेंशन है। नहीं, मुझे पता है किसका टेंशन है तुम्हें। वो टप्पू का ही होगा, वो हमेशा कोई ना कोई टेंशन खड़ा करता ही रहता है। अब क्या किया उसने? क्या बाबा, आप हमेशा टप्पू पे शक करते रहते हो। टप्पू एक बहुत अच्छा लड़का है और कॉलेज में वो कोई टेंशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। इनफैक्ट वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। तो फिर टेंशन किसका है? मेरे बाबा का। हाँ ठीक है। मैंने क्या किया? यही तो, मैं जब से कॉलेज जाने लगी हूँ आप हमेशा टेंशन में ही रहते हो। ये मत करना, वो मत करना, टप्पू के साथ ज्यादा टाइम पास मत करना, हमेशा यही बोलते रहते हो। टेंशन तो हो गई ना सोनू बेटा, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। एग्जैक्टली बाबा, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा बुरा सही गलत अब मैं समझने लगी हूँ। और आपने और आई ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो मैं बिल्कुल नहीं भूली। So you simply take a chill pill. ये कहाँ मिलता है? What I mean is relax बाबा। ओह, चिल पिल रिलैक्स। अच्छा। अच्छा बाबा, मुझे 150 रुपीज दीजिए ना। 150 रुपीज क्यों? ट्रैवलिंग के लिए बाबा। वो कभी कभी लेट हो जाता है ना तो हमें ऑटो रिक्शा शेयर करके जाना पड़ता है। सोनू मुझे पता है तुम कभी लेट नहीं होती, उस टप्पू की वजह से सबको लेट होता है। लेकिन बाबा आज टप्पू की वजह से नहीं, मेरी वजह से लेट हो जाएंगे। पैसे दीजिए ना। एक काम करो, 150 तो नहीं है मेरे पास, तुम ये 200 रुपए रखो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिनट देखो, पैसे दिए लेकिन फालतू का खर्चा मत करना। ओके। हाँ, और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके। और हाँ, टप्पू के साथ कोई भी शरारत में हिस्सा मत लेना। टप्पू का क्या है ना, उसके पापा की दुकान है तो उसको आगे जाके दुकान ही संभालनी है, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अब मैं जाऊं? ओके बाय। ओके बाय। अरे तुमने नाश्ता किया? हाँ। मम्मी कितना टाइम, मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफिन। यस बेबी। ये लो, गर्मा गर्म समोसा और इमली की चटनी। अरे वाह। भूख लगे तो खा लेना बेबी। भूख लगे जो क्या मम्मी, भूख तो लगेगी ना। सही बात है भाई, भूख तो लगनी ही चाहिए। भूख लगने का मतलब है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट्स अपना अपना काम करने के लिए बेचैन है, और उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा ही। सही बात है पापा, इसी बात पे 300 रुपए हो जाए। 300 रुपए? वाई बेबी? मम्मी नाश्ते पानी के लिए।
तो बेबी मैंने तुझे टिफिन तो दिया है ना। मम्मी ये इमरजेंसी बुक के लिए, नॉर्मल बुक के लिए तो मैं कैंटीन में ही खाऊंगा ना। सही बात है। क्या सही बात है? और तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है या नाश्ता करने? ऑफ कोर्स मम्मी, कॉलेज तो मैं नाश्ता पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही खाली पेट बीमारियों का घर होता है। और वैसे भी खाते पीते रहने से शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और अन्य जीवन सत्व मिलते रहते हैं, और इससे पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। क्यों पापा? सही बात है गोली बेटा। कोमल, गोली की बात बिल्कुल प्रैक्टिकली और मेडिकली सही है। खाली पेट तो भजन नहीं होते। बेचारा गोली पढ़ाई कैसे करेगा? ऑब्वियसली। और पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? और डॉक्टर नहीं बनेगा तो ये क्लिनिक कौन संभालेगा? थैंक यू सो मच पापा फॉर योर मॉरल सपोर्ट। वेलकम बेटा, वेलकम। गोली बेटा, तुम ये 500 ही रखो। 500 रुपए? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम बेटा। लेकिन गोली बेटा, ये 500 रुपए मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन की कोई स्पेशल डिश हो तो मेरे लिए भी 3-4 प्लेट पैक करा लेना। 100%। थैंक यू बेटा। कॉलेज जा रहे हो ना बेटा, तो पढ़ाई भी करना। हाँ ओके मम्मी, बाय 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 बाय। बाय बाय बेटा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग टप्पू। दादाजी, आप भी हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो आज? क्या गोली मजाक कर रहा है? अरे नहीं टपुड़ा, गोली सही कह रहा है, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। दादाजी क्या कर रहे हो आप हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो? अरे टपुड़ा, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अरे मेरी कॉलेज मतलब मंदिर। मैं मंदिर में प्रभु के दर्शन करूंगा और तुम लोग अपनी कॉलेज में पढ़ाई करना। फ्रेंड्स यही बातें करते खड़े रहना तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ फ्रेंड्स चलो। अगर दादाजी लेट हुए तो भगवान उन्हें पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लेट हुए तो सर हमें जरूर पनिश करेंगे। हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट, पापा ने जो पैसे दिए वो सोच समझ के खर्चा करना, और याद है ना, कॉलेज से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ दादाजी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो। हेलो, नमस्कार भिड़े भाई, कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार कुणाल भाई, बोलिए बोलिए, कैसे है? बढ़िया हूँ भिड़े भाई। आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज 7 तारीख है। मुझे तारीख हमेशा याद रहती है कुणाल भाई, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। अच्छा, तो 30 तारीख आप भूल गए? मतलब महीने के हर 30 तारीख को आपके मसाले का पेमेंट आ जाता है, इस बार नहीं आया। ओह सॉरी कुणाल भाई, वो मेरे ध्यान से ही निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। तो अभी मिल जाएगा पेमेंट? क्या है ना, मुझे भी सामने पेमेंट करना है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा अभी। वैसे कितना पेमेंट है अपना? 10,000 रुपए भिड़े भाई। कुणाल भाई 15-20 मिनट में आपकी दुकान पे पहुंचता हूँ और आपका पेमेंट कर देता हूँ, है ना? भिड़े भाई हो सके तो पेमेंट कैश में लेके आना। हाँ बिल्कुल, कैश ही। ओके भिड़े भाई। थैंक यू। ओके, बैंक जाके कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। अरे नहीं, कल ट्यूशन फीस आई है ना 8,000 रुपए, और 2,000 रुपए पोपटलाल से लेने ही है, अभी ले लेता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। सुबह सुबह कहाँ इतनी धड़पड़ में भाग रहे हैं? अबे बहुत लेट हो रहा है, मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग है इसलिए जाना जल्दी है थोड़ा। चलो। अरे भाई लगता है आज ये लेट की हवा चल रही है। दया ने मुझे नाश्ता देने में लेट कर दिया, उसमें मुझे भी लेट हो गया। अरे भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जेठालाल, लेट जाओ जल्दी जाओ, तुम तो खुद बॉस हो। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है ना, अगर लेट गया ना तो भी बॉस 10-20 लोगों के सामने सुना देगा। हाँ भाई, बॉस लोग तो होते ही है ताना मारने के लिए, बाकी काम तो आप नट्टू काका बाघा जैसे करते हुए निष्ठ लोग ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, आपने मेरी तुलना नट्टू काका और बाघा से की और मगन से नहीं की। अरे नहीं, मगन तो आप तीनों से कई ज्यादा काम करता है। ओहो, जय और वीरू साथ साथ। अरे आओ भाई, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। चला जेलर साहब, आपको भी कहीं जाना होता है रास्ते में रिक्शा में छोड़ देते हैं। अरे नहीं, मैं तो पोपटलाल के घर जा रहा हूँ। भिड़े तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है कि पोपटलाल का? अभी आज सुबह वो उसके साथ मैरिज ब्यूरो भी गया था, फिर अभी उसके घर पे जा रहा है। काय चल रहा है काय? अरे कहीं तुमने शादी वादी करवाने का साइड बिजनेस तो शुरू नहीं कर लिया है? अरे नहीं मेहता साहब, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। किस बात के पैसे? क्या हुआ, तो वही 2,000 रुपए लेने के लिए भी जा रहा हूँ। अरे कितना आशावादी है ना तुम, जेठालाल, कितना आशावादी है। पोपटलाल से 2,000 रुपए वापस लेने जा रहा है। मुझे लगता है पोपटलाल 2,000 वापस देगा।
नहीं नहीं नहीं। मैं तो सबका सब तो बराबर है भिड़े। मुझे नहीं लगता हो जाएगा। भूल जा भूल जा भूल जा। अरे किस खुशी में भूल जाओ भाई, मुझे मसाला वालों को पेमेंट करना है अर्जेंट, उसी के लिए 2000 रुपए लेने जा रहा हूँ मैं। नहीं जा भले तू, जाने से कौन रोक रहा है, पर मिलेंगे नहीं भिड़े। तो मैं तो सब जब मिलने वाले ही नहीं है, पैसा तो जाके फायदा क्या। ये भी सही है। अरे लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसकी देने की दानत ही नहीं है ना। अरे भाई तू ही सोच, जो आदमी अपने मोबाइल में 10 रुपया 20 रुपया का रिचार्ज करवाता हो, वो क्या जेब में 3000 रुपए लेकर घूमेगा? अरे उसको पहले से ही पता था कि भाई वो मेरे ब्यूरो का मेंबरशिप कैंसिल हो गया, तो 5000 लेके ही निकला था घर से। लेकिन तू साथ में था, तुझसे 2000 निकलवाने थे, इसलिए उसने जेब से खाली 3000 निकाले। तो ठीक है ना भाई, ऐसा समझ कि तूने एडवांस में उसको शादी में चांदला कर दिया 2000 का है। और क्या? अरे क्या चांदला कर दिया, हे चांगलं नाहीये। मला माझे पैसे पाहिजेत। पोपटलाल मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज पोपटलाल की खैर नहीं। मेहता साहब कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड फ्रेंडशिप। मतलब मोहब्बत, जंग और दोस्ती में सब कुछ जायज है। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? अरे चलो भाई चलो। हाँ खड़े खड़े प्यार ने जंग अरे ने लेट उसने हो रहा सब वो होता है। पोपटलाल, अरे ये तो घर में ही नहीं है। कुठे गेला? अरे पोपटलाल कहाँ हो भाई तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अब्दुल के शॉप पर। हाँ वही रुका, मैं आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। हाँ अब्दुल, पोपटलाल कहाँ है? पोपट भाई तो यहाँ पर नहीं है। अरे कमाल है, अभी उसने मुझे फोन पे बोला कि वो तुम्हारे शॉप पे है। थोड़ी देर पहले पोपट भाई यहाँ थे, लेकिन चले गए। कमाल है माणूस पण। देखो अभी फोन नहीं उठा रहा है, पोपट गेला कुठे उडत? बस आपने पोपट भाई को याद किया, आ गए। हाँ वही। पोपटलाल वो सुबह। अरे भाई भिड़े बातें बाद में करेंगे भाई, पहले 50 का छुट्टा देना। हाँ मानुस है 50 का, मेरे पास 50 पैसे का भी छुट्टा नहीं है। ऐसा आदमी है, घर से निकलते पैसा लेके नहीं निकलता। हाँ थोड़ा तो छुट्टा रखना चाहिए ना। अब्दुल एक 20 रुपया छुट्टा दे, मैं बाद में देता हूँ। हाँ हाँ अभी दे। ये लो लाओ लाओ 2 रुपया छुट्टा दो। हाँ बोल भाई क्या बात है? पोपटलाल तुम्हें सुबह की बात याद है ना? सुबह की कौन सी बात? ओ हाँ अच्छा 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 अच्छा, याद है याद है याद है। अब्दुल मियाँ, आज भिड़े ने सुबह एक जबरदस्त काम किया है। कमाल का सुविचार लिखा है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। हाँ मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा आपने सुविचार। थैंक यू अब्दुल। लेकिन पोपटलाल मैं अभी सुविचार की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो सुबह मैच पे की मैरिज ब्यूरो गए थे ना। हाँ हाँ भाई मानना पड़ेगा, अब्दुल भिड़े ने आज एक और अच्छा काम किया। आज सुबह सुबह मुझे अर्जेंट मैरिज ब्यूरो जाना था, तो भिड़े अपना स्कूटर लेकर मेरे साथ चला था। मुबारक हो, आपके लिए रिश्ता आ गया। अरे काय का रिश्ता आ गया भाई, कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। वो मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना, वो रिन्यू करने गए थे हम लोग। सुबह सुबह 2000 का फटका। 2000 नहीं 5000 भिड़े, भूल गया? 3000 रुपया मैंने दिया था, तूने तो सिर्फ 2000 दिया। सिर्फ 2000? अरे तो उसी 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 2000 रुपए मुझे अभी चाहिए। ओ अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। इसलिए तो सुबह से मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। बार बार? ये 2 बार तो फोन किया है पोपटलाल। भाई पोपटलाल देखो, मुझे मसाला वाले को पेमेंट करना है, मेरे पास अभी 8000 रुपए और 2000 शॉर्टेज है, तो मुझे दे दो अभी 2000 रुपए। लेकिन भाई अभी मेरे पास 2000 कैश नहीं है। अरे कमाल है, तुमने बोला था कि तुम बैंक से कैश निकाल कर दे दोगे। हाँ हाँ, लेकिन मुझे बैंक जाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन पोपटलाल मुझे उसे अर्जेंट पेमेंट करना है भाई। एक काम करता हूँ भिड़े, मैं तुझे 2000 का बेरर चेक देता हूँ, तू बैंक जाके निकाल। वाह, मतलब तुम्हारा बेरर चेक लेके मैं बैंक में जाऊँ, उसके लिए मैं ऑटो का 100 रुपया खर्चा करूँ? क्यों? सखाराम का? अरे उसमें भी तो 100 रुपए का पेट्रोल डलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब पोपटलाल, मैंने तुम्हें कैश दिया था, तुम्हें मुझे अभी कैश दे दो। कमाल है मानो। अरे सोच क्या रहे हो पोपटलाल, वो पार्टी मेरा वेट करे, मुझे अर्जेंट पेमेंट देना है उसे। एक काम करते हैं भैया, तुझे 10,000 देना है ना? हाँ, तो तू 8,000 कैश और 2,000 का बेरर चेक दे दे। पोपटलाल मैं ऐसे आधा पेमेंट नहीं करूंगा भाई, आधा कैश और आधा चेक। तो एक काम कर, वो 8,000 मुझे दे दे।
नहीं, मेरा मतलब है वो 8,000 मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा और तुझे 10,000 का बैरर चेक दे दूंगा। तू अपनी पार्टी को पूरा पेमेंट चेक में दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व। ला 8,000 ला। लेकिन पोपटलाल, मुझे कैश पे पेमेंट करना है भाई, कैश, लिक्विड मनी, समझ रहे हो? तो भाई अभी नहीं है तो कहाँ से दूं? जेठालाल ने बिल्कुल सही बोला था। अरे भाई अभी बीच में जेठालाल कहाँ से आ गया? वो तुम नहीं समझोगे। पोपटलाल, मुझे अर्जेंट के अर्जेंट 2,000 रुपए अभी कभी दे दो। ये देखो, उसी पार्टी का फोन है, अभी मैं क्या बोलूं उन्हें? ला मुझे दो, मैं उससे बात करता हूँ। बैरर चेक में क्या प्रॉब्लम? बैरर चेक इज एज गुड एज कैश। नहीं, मैं बात करता हूँ, रुको। हाँ हेलो, हाँ कुणाल भाई, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ टर्निंग पे हूँ मैं, आ गया। उसको पूछो ना बैरर चेक। हाँ ओके, बाय। क्या चेक कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पास इतनी सारी जेबें, कहीं ना कहीं तो अर्जेंट। अरे स्टॉप। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे 2,000 रुपए वापस नहीं लौटाऊंगा? नहीं, मुझे भरोसा है कि तुम पैसा दोगे, लेकिन कब दोगे उसकी गारंटी नहीं है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी क्या भी मेरे साथ बैंक चल, मैं तुझे 2,000 दे देता हूँ। रिक्शा का पैसा भी मैं दूंगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास पोपटलाल, मुझे अभी कभी पैसे चाहिए। टाइम भी नहीं है, पैसा भी चाहिए, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे हाला क्या अर्थ है? बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। हाला का अर्थ मतलब ऐसे थोड़ी चलता है भाई। अरे कहीं इन दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा ना हो जाए। कैश चाहिए ना। अरे बड़े भाई जरा शांत हो, पोपट भाई जरा शांत हो जाइए। देखो भाई, आपको 2,000 अर्जेंट चाहिए ना? हाँ। तो मैं दे देता हूँ आपको, आप अपनी पार्टी को दे देना, मैं पोपट भाई से बात पे ले लूंगा। ये लीजिए। नक्की ना? हाँ। सीखो अब्दुल से कुछ सीखो। पत्रकार पोपटलाल की कितनी इज्जत है मार्केट में। अरे 2,000 क्या 2 लाख भी होता ना तो अब्दुल एक झटके में दे देता। भाई इसे याद से ले लेना और कैश ही लेना, चेक मत लेना। हाँ ले लो। बिड़े वहाँ कहाँ जा रहा? अरे सकरम को साथ में लेके जाऊंगा। काका तू भी मुझे एंड टाइम पे कोई टेंशन मत दे। चाहिए तो 4 इलेक्ट्रिशियन ज्यादा ले जा, लेकिन आज सब ऐसे फिट हो जाना चाहिए। अरे वो अली भाई शारजा में शांति से इसलिए बैठे क्योंकि उनको हमारे काम पे भरोसा है, हम पे भरोसा है, और मैं भी उनको जबान दे चुका हूँ कि आज कुछ भी करके उनका काम हो जाएगा। तो तू आज कुछ भी करके उनका काम तमाम कर दे। मेरा मतलब है उनका तमाम काम हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, अभी क्या टेंशन है? कैसा टेंशन? किसको टेंशन है? ओ दया तू? नहीं, वो बागा कब से मुझे फोन करके टेंशन दे रहा है ना, तो मुझे लगा फिर से बागा ही होगा। बोल। अभी तूने क्या नया टेंशन देने के लिए फोन किया है? अच्छा, तो मैं आपको फोन करके टेंशन देती हूँ? अरे नहीं, मेरी टेंशन की मदरानी, तेरा टेंशन तो मधपुड़े जैसा मीठा होता है। बस इतना है कि उस मधपुड़े को सिर्फ दूर से देखना पड़ता है। अगर नजदीक जाके उसको छेड़ा तो मीठे मध की जगह पे वो मधुमक्खी के तीखे चटके लगते हैं। अच्छा, तो मेरा टेंशन आपको मधुमक्खी का चटका देता है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल गया। तो चल ना बोलना, फोन क्यों किया? टप्पू के पापा, आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो टेंशन है ना, उसमें ये दवा काम नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्या टेंशन है? वो सुबह आपने टप्पू को कहा था ना कि अगर उसकी कॉलेज में से कोई फरियाद आई तो आप उसे कॉलेज छोड़ा के दुकान में बिठा देंगे। हाँ, तो उसमें तू क्यों टेंशन ले रही है? नहीं, वो क्या है, टप्पू भी बच्चा है ना, और कभी-कभी बच्चों लोगों को न चाहते हुए भी शरारत करनी पड़ती है। मतलब बच्चों से शरारत हो जाती है। दया, तेरे इसी लाड प्यार की वजह से टप्पू बचपन से शरारती हो गया है। टप्पू के पापा, नहीं, अभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने कह दिया सो कह दिया। अभी सच में उसकी कोई भी शिकायत आई कॉलेज से तो मैं सच में उसकी पढ़ाई बंद करवा कर दुकान पर बिठा दूंगा। लेकिन टप्पू के पापा, नहीं, बस इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलो फोन रखो, चलो। माताजी, मेरे टप्पू से कॉलेज में कोई शरारत मत करवाना। महिलाओं का सिक्स्थ सेंस जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्हें अच्छे बुरे का आभास पहले ही होने लगा। क्या घटने वाला है शायद वो जान लेती। इसीलिए दया भाभी को टप्पू की शरारत का आभास होने लगा है। लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। ठीक ऐसा ही होने वाला है। शरारतों के बादशाह टप्पू के साथ कोई और शरारत करेगा और टप्पू फंसने वाला है। अब ये तो कमाल होगा साहब, कौन करेगा शरारत, और टप्पू के साथ की जा रही शरारत क्या रंग लेके आएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा टप्पू के। अरे
लो आ गया हीरो। अरे बैठ मंगा ना फटफट खाने की भूख लगी नहीं है। भाई साहब यो कैसा है? पागल में हो गया। हाय हाय सोनू, हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैन आई जॉइन यू? ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की बात है। बैठ बैठ। हाँ तू क्या बोल रहा था? हाँ क्या? हाँ यार विकी, कॉलेज के सारे ग्रुप टप्पू के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है और हमारे कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ यार, जब से टप्पू कॉलेज में आया ना, बहुत बड़ा हीरो बन गया। हीरो? टप्पू हीरो है तो क्या हम विलन है? हम भी हीरो हैं। यार रॉकी, तू फिक्र मत कर। इस हीरो को जीरो बनाने का गेम प्लान तैयार है मेरे पास। हाँ? तू बस बता क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ। तो देखता जा मैं क्या करता हूँ। तू एक काम कर, तू टप्पू की नोटबुक से एक पन्ना फाड़ के लेके आ और फिर देख मेरा कमाल। ये देख हाँ भाई यार अंदर लाओ। अरे फ्रेंड्स, मोबाइल ऐप में एक नई गेम आई है। अरे बहुत फन है यार, आओ देखो। अरे टप्पू तू भी आना, गोली पिंगू तुम भी आओ। हाँ आते आते देख कौन। तुम लोग भी ये सब गेम डाउनलोड करना। नॉर्मली वाईफाई से भी नेट से भी डाउनलोड हो सकता है। ये गेम तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। बोरिंग लेक्चर्स में गेम खेलने का मजा आ जाए। नहीं, गलती से भी लेक्चर में ये गेम मत खेलना। सुना है वो जो इंग्लिश की नई प्रोफेसर है, शी इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। और तेरा नेक्स्ट लेक्चर उसी प्रोफेसर का है, सो संभाल के। सोनू, हम उन लोगों में से जो प्रोफेसर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बदले में वो भी हमें प्यार करते हैं। हाँ, क्या लाइन बोला है? इस लाइन पे 2 समोसा बनता है। अंकल देखा बेल बज गई। चलो फ्रेंड्स, लेट हो जाएंगे लेक्चर के लिए। अरे हाँ, चल चलो 5 मिनट में मैम बोल देंगे। अंकल आज के बिल के पैसे हिसाब में लिख देना। ओके चल जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। थैंक यू मैम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कोई सही जवाब देगा? मैम मैं आई? श्योर। पहले अपना नाम बताओ फिर जवाब दो। यस मैम, माय नेम इज टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। सब लोग यहाँ पर मुझे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। मैंने आपसे जवाब पूछा है, आपका पेट नेम नहीं। आई एम सॉरी मैम, आप हमें यहाँ पर पढ़ाने आए हैं। गुड। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी तुम ही दोगी। यस मैम। आप सब लोग यहाँ क्या करने आए? ऑब्वियसली मैम, पढ़ाई करने। तो क्या ये जवाब सही है? हीरो बन रहा है पर थोड़ी देर में जीरो बन जाएगा। तो मतलब साफ है, मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। बैठिए। यस मैम।
मुझे मेरी क्लास में कोई भी शरारत या मस्ती नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। Is that crystal clear? यस मैम। गुड, तो चलिए। तो आज हम फेमस पोएट सर रविंद्रनाथ टैगोर के एक फेमस पोएम करेंगे, क्लास स्कूल। इसकी हर एक लाइन में ब्यूटीफुल मीनिंग है, बहुत डेप्थ है। मैं आपको एक एक करके लाइंस लिखवाऊंगी और समझाऊंगी। रेडी? आपने अपनी नोटबुक्स खोलिए और लिखिए। चलिए, कम ऑन। ये किसने रॉकेट फेंकने की बदतमीजी की है? कौन है वो? खड़े हो जाइए। फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ये बात पूछ रही हूँ कि रॉकेट किसने फेंका है। खड़े हो जाओ। अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके। ये किसकी हैंडराइटिंग है? किसकी है ये हैंडराइटिंग? कम ऑन, टेल मी, किसकी हैंडराइटिंग है ये? ओके, चलिए अब ये तो मैं ही पता करूंगी कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। अपनी नोटबुक्स दिखाइए। कम ऑन। Get up. I said get up. यस मैम। तुमने रॉकेट फेंका था ना? नो मैम। ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ मैम, ये हैंडराइटिंग मेरी है। लेकिन मैम सच में ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। देखो। हाँ मैम, ये पेपर मेरी नोटबुक का है। लेकिन ये पेपर कैसे फटा? मैम मैं सच बोल रहा हूँ, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम, सच में मैम। आर्ग्यू मत करो, जस्ट गिव मी योर आई कार्ड। मैम प्लीज, मैम प्लीज ट्रस्ट मी मैम। आई सेड गिव मी योर आई कार्ड। यस मैम। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रॉकेट नहीं फेंका। मैम प्लीज। Come to the staff room. Now. Ma'am, trust me. Just don't argue. Just come to the staff room. मैम पर जब तक आई कार्ड नहीं मिलेगा टप्पू कॉलेज से बाहर है। मैम मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने कोई शरारत नहीं की मैम, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। टप्पू, ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। और क्या सबूत चाहिए तुमको? मैम मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया मैम। टप्पू, फिर से सफेद झूठ। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, उसके बावजूद तुमने ये रॉकेट फेंका। नो मैम। This the way you behave in class, हाँ? तुमने एक प्रोफेसर का इंसल्ट किया है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, ताकि दूसरे शरारती स्टूडेंट्स को भी सबक मिल सके। मैम बिलीव मी मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैम मैं बेकसूर हूँ, फिर भी आपसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। मैम प्लीज आप मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए। तो तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड वापस चाहिए ना? हाँ मैम। ओके, तो वो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा। मैम आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बताइए मैम क्या है? शर्त ये है, आज कॉलेज खत्म होने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स मुझे आके मिलने चाहिए। खबरदार, कॉलेज से पहले कोई भी शिकायत आई है तो अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा? यस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करने की जगह क्या क्या कारनामे करते हो। मैम मैम आई एम सो सॉरी मैम। मैम प्लीज पेरेंट्स नहीं मैम। मैम आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन प्लीज मैम पेरेंट्स को मत बुलाइए मैम। प्लीज मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए मैम प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है, तुम अपने फादर को बुला के नहीं लाए तो ये आई कार्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैम बट डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? क्या मैम ने तेरा आईडी कार्ड ले लिया? हाँ यार। तूने ऐसा क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। चालू क्लास में किसी और ने पेपर का रॉकेट बनाकर मैम पर फेंका और नाम मुझ पर आ गया। लेकिन टप्पू तेरा नाम कैसे आ गया? पिंकू पता नहीं कैसे, लेकिन रॉकेट वाला पेज मेरी नोटबुक का था तो उसमें हैंडराइटिंग भी मेरी थी, इसलिए मैम ने मुझे पकड़ लिया और मेरा आईडी कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को लेकर नहीं आता तब तक मुझे आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। ओह नो, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुझे कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगी। वही तो। और फ्रेंड्स पता है, आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और मैंने मम्मी पापा दादाजी तीनों को प्रॉमिस दिया था कि कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। और फ्रेंड्स आज ही गड़बड़ हो गई। लेकिन टप्पू क्लास में किसी ने तो देखा होगा ना कि रॉकेट किसने फेंका है। आई डोंट थिंक सो, सबका ध्यान लिखने में था, लगता नहीं किसी ने देखा होगा। क्यों बे हीरो, आज तो क्लास में तू रॉकेट की तरह एकदम फुस हो गया ना? हाँ यार टप्पू, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, चल जाते यार हम। मुझे तो इन दोनों पर ही शक है, अब भी जाके इनकी खबर लेता हूँ। नहीं, वेट, रिलैक्स। अभी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट मत कर। अभी ये सोच कि आईडी कार्ड वापस कैसे लाएंगे। टप्पू, मुझे तो लगता है तुझे जेठा अंकल को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी दुकान जाकर पापा को लेकर आता हूँ। भागा, सारे नए स्टॉक पे प्राइस टैग लगा देना। जी नट्टू काका। टप्पू सेठ जी, आइए आइए टप्पू सेठ जी, क्या बात है आज आप दुकान में? धन्य भाग हमारे जो आप दुकान में पधारे। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे सेठ जी। लेकिन छोटे सेठ जी, ये तो आपके कॉलेज का टाइम है, इस वक्त आप दुकान पर कैसे? बागा भाई नटुआ का पापा कहाँ है? मुझे पापा से अर्जेंट बात करनी है। सेठ जी तो गोडाउन में हिसाब चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पापा, वो कॉलेज के टाइम पे तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तो चुप क्यों है? क्या हुआ टप्पू? पापा वो कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़? नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकता। तुझसे कभी गड़बड़ थोड़ी नहीं हो सकती। तेरा जन्म बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के लिए हुआ है बेटा। क्या किया तूने? कॉलेज में प्रोफेसर मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा आई कार्ड प्रोफेसर मैडम ने ले लिया? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चालू लेक्चर में प्रोफेसर मैडम पर कागज का रॉकेट बनाकर फेंका और मैडम को लगा कि रॉकेट मैंने फेंका है और मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। पप्पू, तुझे प्रोफेसर मैडम के ऊपर रॉकेट फेंकते हुए शर्म नहीं आई? पापा सच में मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने फेंका है, मेरा नाम आ गया है। चुप रह। तेरे प्रोफेसर मैडम से ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। रॉकेट तो नहीं फेंका होगा, पकड़ा गया तो अभी झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। पापा किसे फोन कर रहे हो? पापा सॉरी पापा, पापा सच में मैंने नहीं किया। नेता साहब, आप अब भी कभी यहाँ मेरे गोडाउन में आ जाइए प्लीज। अरे मत पूछिए क्या हुआ, ये टप्पू ने कॉलेज में कुछ हंगामा कर दिया। आप प्लीज अभी कभी गोडाउन आइए प्लीज। चुप रहे, कुछ सुनना नहीं है मुझे। जेठालाल क्या हुआ, क्यों बुलाया, क्या किया टप्पू ने? अरे ये भाई साहब ने चालू क्लास में प्रोफेसर मैडम के ऊपर कागज का रॉकेट बना के फेंका। क्या?
वेरी बैड टप्पू, वेरी बैड। ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा जाता है टप्पू, ये गलती नहीं है। जो तुमने किया वो अपराध है। मैडम पे कैसे फेंक सकते हो ऐसे रॉकेट? दिस इज वेरी बैड टप्पू। आप लोगों को कॉलेज में हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है टप्पू। अब ये प्रोफेसर मैडम ने मुझे कॉलेज में बुलाया है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। एक लेटर लिख के दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। बोल देते कॉलेज में कि इसकी पढ़ाई बढ़ाई बंद, हमें इसको आगे नहीं पढ़ाना है, इसको अभी मैं धंधे में बिठा देता हूँ। चलो, हाँ चलो। नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं। क्या हुआ टप्पू? चाल लेकर आ पापा को। नहीं नहीं गोली, नहीं पापा नहीं। मैं मैम को बोल दूंगा कि पापा आउट ऑफ स्टेशन गए। तो आईडी कार्ड कैसे वापस मिलेगा? मम्मी, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। तूने क्या किया? कागज का प्लान बनाकर चालू क्लास में अपने शिक्षक के ऊपर फेंका? नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तो क्या तुम्हारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज ये बात पापा को मत बताना। मम्मी प्लीज, तुम बस मेरे साथ फटाफट कॉलेज चलो, बाकी का सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं देखा, तुम्हारे पापा से इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ सकूंगी। मुझसे नहीं होगा बेटा। और टप्पू, तूने सुबह ही पापा को, बापूजी को, मुझे, हम सबको वादा किया था ना कि तुम कॉलेज में बिल्कुल शरारत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना? तो आज ही तुम्हारी शिकायत आ गई बेटा। मम्मी सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज तुम मेरे साथ कॉलेज चलो ना मम्मी, प्लीज। पापा को नहीं पता चलेगा, पक्का? नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारे पापा को बताए बगैर मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैं ही तुम्हें शरारती बना रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आऊंगी बेटा। टप्पू, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? मम्मी को तो लेकर आ। नहीं गोली नहीं, मैं मम्मी को भी लेकर नहीं आ सकता। तो आई कार्ड? दादाजी, मैं दादाजी को लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू, दादाजी मानेंगे? हाँ पिंकू, दादाजी मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। टप्पू, टप्पू तूने तो मेरी नाक कटवा दी। दादाजी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बराबर, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सब मेरी ही है ना। और जेठिया भी यही कहेगा कि मैंने तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। अब जेठिया तुझे डांटे तो मुझे मत बोलना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम तुझे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, प्रोफेसर पे रॉकेट फेंकने के लिए नहीं। टप्पूड़ा, प्रोफेसर गुरु समान होते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दादाजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज सुबह ही तूने वादा किया था ना कि तू कोई शरारत नहीं करेगा, कॉलेज से तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ही वादा तोड़ दिया। शरारत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दुख होगा। लेकिन बस अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। टप्पू, क्या हुआ? दादाजी को लेकर आ कॉलेज। नहीं यार गोली, नहीं यार। क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ यार, तू इतना टेंशन में है टप्पू, क्या हो गया? बोल तो सही। मैं दादाजी को भी कॉलेज लेकर नहीं आ सकता। टप्पू तो पहले बोलता है मैं पापा को नहीं ला सकता, फिर बोलता है मम्मी को नहीं ला पाएगा, और अब कह रहा है दादाजी को भी नहीं लाना। तो एग्जैक्टली लाना किसको चाहता है? हाँ, अगर आज तेरे पेरेंट्स नहीं आए तो मैम तुझे आईडी कार्ड नहीं देगी। टप्पू तू क्या सोच रहा है? हमें कुछ तो बता। अरे कुछ तो बोल टप्पू। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? वो मैं अभी नहीं बता सकता, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग जाओ लेक्चर अटेंड करो, मैं तुम लोग को बाद में मिलता हूँ। टप्पू तेरा प्लान क्या है? तू कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता। गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? टप्पू, अरे रुक। क्या सोच रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी पिंकू, टप्पू ने जो कुछ भी सोचा होगा ना, जबरदस्त सोचा होगा, उसका टेंशन नहीं है। पर टप्पू सोसाइटी क्यों गया? वो तो टप्पू आएगा बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जब तक टप्पू नहीं आता है तब तक हमें ये पता लगाना है कि टप्पू को फंसाया किसने। करेक्ट गोली? चलो चलो। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में जिस तरह से अभिमन्यु फंस गए थे, ठीक वैसे ही टप्पू अपने कॉलेज में फंस गए। भाई कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी कंप्लेंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स को स्कूल या कॉलेज में बुलाया जाए, लेकिन संजोग से टप्पू के साथ ऐसा हो गया। कई बार इंसान सच्चा भी हो ना तो फंस जाता है, उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। अब देखना ये है कि टप्पू कैसे इस इल्जाम से छूटेगा, वो क्या प्लान करेगा गोकुलधाम में जाके जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। जो वो प्लान करने वाला है कहीं उसे बड़ी मुसीबत में न फंसा दे। और आपके दिमाग में इस वक्त ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि टप्पू के पास क्या प्लान है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। हम सब मिलकर देखेंगे
जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.